यश चोपड़ा की मैग्नम ओपस फिल्म मोहब्बतें को रिलीज हुए आज लगभग 25 साल होने को हैं। हिंदी सिनेमा के इतिहास में मोहब्बतें एक ऐसे ताजा हवा के झोंके की तरह आई जिसने मोहब्बत जिंदाबाद के नारे को फिर से बुलंद कर दिया। लोगों को इस कभी न हारने वाली मोहब्बत का ये अनोखा अंदाज बेहद पसंद आया। अलग अलग धागों में एक साथ पिरोई गई मासूम प्यार की अनमोल अनछुई कहानियां लोगों के दिलों को अंतर तक छू गईं। यूं तो मोहब्बतें आस और उम्मीदों के सहारे प्यार को जीतने की एक फिल्मी कहानी थी, पर उस फिल्म से जुड़ा एक ऐसा भी शख्स था जिसके लिए यह फिल्म महज एक उम्मीद नहीं थी, आखिरी उम्मीद थी। वो शख्स था सदी का महानायक अमिताभ बच्चन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मंडे शो। क्या थी ये कहानी और क्यों मोहब्बतें अमिताभ के कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, ये सब जानेंगे आज के अपने पॉडकास्ट में। अपने फिल्मी कैरियर और निजी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में उलझे अमिताभ बच्चन यश चोपड़ा से खुद काम मांगने पहुंचे थे। ये वो वक्त था जब अमिताभ बच्चन के पास ना तो फिल्में थीं और उनकी कंपनी लगभग दिवालिया होने के कगार पर थी। वो साल था 1995 जब अमिताभ अपने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ फिल्म निर्माण के धंधे में कूद पड़े। यूं तो शुरुआत ठीक ठाक रही, पर धीरे धीरे कंपनी घाटे में जाने लगी। एबीसीएल के बैनर तले कुछ फिल्में तो आई, पर वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। नतीजा ये हुआ कि अमिताभ बुरी तरह कर्जे में घिर गए और कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई। ये वो दौर था जब उनके पास ना पैसा था और ना कोई काम, और ऊपर से कर्जदारों ने घर पर धावा बोलना शुरू कर दिया था। उन पर दुनिया भर की कानूनी अड़चनें आ रही थीं, वो अलग। हमको हमें से साल 2000 आते आते अमिताभ का कैरियर ऐसी जगह ठहर गया जहां से आगे का रास्ता एकदम धुंधला था। उनकी आखिरी कुछ फिल्में जैसे लाल बादशाह, सूर्यवंशम, मेजर साहब, कोहराम और मृत्युदाता बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो चुकी थी। अमिताभ को समझ आ गया था कि उनका दौर अब जा चुका है। ये उनके 45 साल के फिल्मी कैरियर का शायद सबसे बुरा दौर था। उन पर लगभग 100 करोड़ का लोन बकाया था। कर्जदार उनके दरवाजे पर आते, उन्हें भला बुरा कहते और चले जाते। एक वक्त तो ऐसा आया जब उनके घर प्रतीक्षा के दरवाजे पर कुर्की का नोटिस तक चस्पा हो गया। ये दुविधा, बेबसी और बेचारगी का वो दौर था जब अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं सूझ रहा था, न कोई रास्ता न कोई मंजिल। और जैसी दुनिया की रीत है, बुरे वक्त में दोस्तों और अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया। फिर अमिताभ ने सोचा कि उनका काम ही इस बुरे दौर से उन्हें बाहर निकाल सकता है। वो जानते थे कि एक्टिंग ही उनका पेशा है और यही पेशा उन्हें इस मुसीबत से निजात दिला सकता है। अब ये रुकने वाली नहीं, अब ये झुकने वाली नहीं। बहुत सोचकर एक बार फिर उठ खड़े हुए और सीधे यश चोपड़ा के पास पहुंचे। अमिताभ ने यश चोपड़ा से कहा कि आजकल उनके पास काम नहीं है और उन्हें काम की बहुत जरूरत है। यश चोपड़ा अमिताभ बच्चन को सिलसिला के वक्त से जानते थे, उनसे अच्छी जान पहचान थी, सो मना करने का सवाल ही नहीं था। और इस तरह बॉलीवुड को मिली हवा के ताजे झोंके की तरह प्यार के रंगों में लिपटी मोहब्बतें। आपने अभी तक सिर्फ डर की ताकत देखी, मोहब्बत की ताकत तो आपने अभी देखी ही नहीं। मोहब्बतें की कहानी आदित्य चोपड़ा ने अपनी पहली सदाबहार हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के आने से पहले ही लिख ली थी। जब अमिताभ बच्चन इस फिल्म का हिस्सा बने, आदित्य ने इस फिल्म की स्टोरी लाइन में उनके मुताबिक बड़े बदलाव किए। अमिताभ बच्चन आदित्य और यश चोपड़ा के इसलिए भी शुक्रगुजार रहे कि उन्होंने उनके लिए एक ऐसी कहानी और किरदार चुना जो उनकी उम्र के मुताबिक था। फिल्म की शुरुआती स्क्रिप्ट के हिसाब से अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी भी इस फिल्म का एक हिस्सा थी। शाहरुख समेत तमाम एक्टर्स की तरह अमिताभ की लव स्टोरी को भी इस फिल्म में दिखाया जाना था। इसके लिए मेकर्स ने अभिनेत्री श्रीदेवी को सबसे पहले अप्रोच किया, हालांकि उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। इसके बाद माधुरी दीक्षित को इस रोल के लिए चुना गया, लेकिन बाद में माधुरी ने भी इस रोल को स्वीकार नहीं किया। अंत में कहानी से इस रोल को ही हटा दिया गया। इसके बाद अमिताभ बच्चन प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन वाले अंदाज में नजर आए और उनका इसी अंदाज में दर्शकों ने खूब स्वागत किया। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। दुनिया में कितनी है नफरतें,
फिर भी दिलों में है चाहत भी जाए प्यार वाले मिट भी जाए। मोहब्बतें हिंदी सिनेमा की लव स्टोरीज में एक खास जगह रखती है, जिसकी धमक बॉक्स ऑफिस पर भी सुनाई दी थी। मोहब्बतें दो बातों के लिए मुख्य रूप से याद की जाती है। एक, अमिताभ बच्चन का नारायण शंकर का किरदार। दूसरा, 6 न्यू कमर्स की एक साथ लॉन्चिंग। इस इमारत की नींव इतनी मजबूत है कि कोई राज आर्यन हाथों में वायलिन और चेहरे पे मुस्कान लिए यहाँ उसकी एक भी ईंट हिलाने के लिए कदम नहीं रख सकता। खुद अमिताभ बच्चन अपने इस किरदार को आज भी स्पेशल मानते हैं। मोहब्बत का जिद्दी और जिंदगी को अपनी शर्तों पर चलाने वाला शंकर नारायण एक गुरुकुल चलाता है। ये एक ऐसा गुरुकुल है जहां की दीवारों के भीतर प्यार गुनाह है। शंकर नारायण के मुंह से परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन जैसे भारी भरकम शब्द थिएटर में बैठे लोगों को हर बार रोमांचित कर देते हैं। बॉक्स ऑफिस पर मोहब्बतें बेहद कामयाब रही। 2000 की दिवाली पर रिलीज हुई फिल्म के सामने ऋतिक रोशन की मिशन कश्मीर थी, जो उनके कैरियर की तीसरी फिल्म थी। ऋतिक ने सन 2000 में ही कहो ना प्यार है से बेहद सफल डेब्यू किया था, मगर बॉक्स ऑफिस की टक्कर में मोहब्बतें भारी पड़ी। बॉक्स ऑफिस इंडिया की माने तो मोहब्बतें ने 41 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर किया था, जबकि दुनिया भर में क्रॉस कलेक्शन 90 करोड़ से अधिक का था। वहीं मिशन कश्मीर ने 22 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जबकि उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 43 करोड़ से अधिक रहा। मोहब्बतें ही वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने अपनी हीरो वाली इमेज को पहली बार छोड़ा और एक उम्र दराज व्यक्ति का रोल निभाया, और शाहरुख खान पहली बार स्क्रीन शेयर करने अमिताभ बच्चन के साथ इसी फिल्म से आए। दो अलग अलग पीढ़ियों के सुपरस्टार को एक साथ बड़े पर्दे पर देखकर दर्शक बेहद खुश हुए। वहीं अमिताभ बच्चन के काम की भी खूब उम्मीद है आपको हमारे ये पॉडकास्ट, हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।